चलो बच्चा, इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा है वो चैप्टर का नाम था हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर, हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट करे उसके, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा अपने पास, वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ढेर सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं और ढेर सारी केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शंस यहां पर यूज होती है, ठीक है ना। लंबा चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें क्या है, इन तीनों में क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है उसको मैं समझा देता हूं। अभी पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर जो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि टॉपिक डालता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, तब समझ में आ जाएगा कि सब में क्या है, कॉमन क्या चीज है, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं बेटा, उन कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है कि दो, उनको कहते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में तुम्हारे पास बता रहा हूं, तो सबसे पहले जैसे कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड में ये CO ग्रुप देखने को मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड में क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से होता है ना CHO, और इसको ओपन करके किस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। तो यहां पर बीच में क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास है कीटोन, और कीटोन की बात करते हैं तो क्या होगा, CO इस तरह से, या फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अपने पास भी कार्बोनिल ग्रुप है। इस कीटोन में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है और बीच में CO होता है, तो ये भी कीटोन भी क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करता हूं तो इसमें भी CO ग्रुप आता है। कैसे, उसको देख लेते हैं। इस तरह से COOH होता है ना, ये इसको ओपन करके किस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है कार्बोनिल ग्रुप, इस वजह से इनको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हमारे पास चैप्टर में यहां पर देखो, चैप्टर में तो हमारे पास केवल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ही तौर पे नाम दे रखा है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, लेकिन इसमें हमने सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, और भी मैं देख लेता हूं, इसके अलावा भी कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं, जैसे मान लीजिए एस्टर अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है। एस्टर जो है, एस्टर का क्या होता है, इस तरह से COO, इस तरह से है ना। इसको कैसे ओपन करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। तो यहां पर भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका मतलब एस्टर भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एस्टर के अलावा, अगर मैं बात करता हूं किसका, अमाइड का, अमाइड में अगर देखें तो अमाइड में भी क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा, क्योंकि अमाइड क्या होता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको क्लोज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, CONH2, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये अमाइड है, यहां पर देखो ये अमाइड पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी क्या है, अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूं एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड, वहां पर भी तुम्हें देखने को मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप। और एसिड एनहाइड्राइड किस तरह से होता है, इस तरह से अपने पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। तो इसमें भी दो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इस वजह से ये भी क्या है, अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ठीक। ऐसे अगर मैं बात करता हूं असाइल हैलाइड्स की, ऐसे अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, असाइल हैलाइड्स की बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, ठीक है। असाइल हैलाइड्स, तो उसमें भी हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। असाइल हैलाइड्स ग्रुप होता है क्या है, असाइल हैलाइड ग्रुप को लिखा जाता है इस तरह से, CO है ना, COX इस तरह से, ठीक है, या फिर RCOX इस तरह से लिखा जाता है। असाइल हैलाइड्स ग्रुप है ये, ठीक है, इस तरह से RCOX, और इसको ओपन करके लिखें तो क्या किस तरह से हो जाएगा, ये
RC डबल बॉन्ड O, ये X। तो इसमें भी क्या है, इस असाइल हैलाइड्स में भी क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस तरह से ये सारे के सारे कंपाउंड्स अपने पास क्या हो जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सारे के सारे कंपाउंड अपने पास क्या हो जाते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमारे पास चैप्टर में तो ये सारे के सारे कंपाउंड यूज हो गए। चैप्टर में तो ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम है ना, इसमें सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज होंगे, ठीक है। उन्होंने चैप्टर का नाम तो केवल 3 ही रखा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये बात नहीं है, हमने यहाँ पर केवल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं पढ़ना, हमने सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम हम सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले चैप्टर भी रख सकते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स भी चैप्टर रख सकते हैं। जैसे इसके बाद अगर वाला जो चैप्टर अपने पास अमाइंस है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको अमाइंस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका एनसीईआरटी में क्या है, पूरा नाइट्राइल कंपाउंड करके पूरा नाम है, और उसको शॉर्ट में अमाइंस बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन पढ़ते हम पूरे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में इसमें है। इस चैप्टर में पूरे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इस वजह से हम इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला चैप्टर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इतनी चीजें पता चल गई होंगी कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, ठीक है ना। अब कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, जानकारी ले लेते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इन सब कंपाउंड्स में, ये सारे के सारे कंपाउंड्स तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, इसमें सब में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले रहे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के नेचर के बारे में हम देख रहे हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके नेचर के बारे में देख लेते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O इस तरह से है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान सुनना, इसमें तुम्हें पता होगा कि भाई यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा पाई, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा के कंपैरेटिवली वीक होता है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है उसकी, ठीक है, वो आसानी से शिफ्ट कर जाता है इधर से उधर, कौन, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन होता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, और आगे देखने को मिलता है यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन पे ये 2 बॉन्ड पहले से हैं। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये फुल्ली पॉजिटिव और फुल्ली नेगेटिव नहीं आता है, इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी कि केवल पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, सिग्मा बॉन्ड तो वही है ना, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर वही है तो वो फुल्ली आयनिक नहीं हुआ है, वो पार्शियल आयनिक हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे पार्शियली मतलब जो कंप्लीटली ना हो उसको बोलते हैं पार्शियल, जो 100% ना हो उसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर हम बोलते हैं ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, क्योंकि वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ने उस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, ऑक्सीजन ने उस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां कार्बन की तरफ से उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आई बात समझ में। तो ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, तो इसलिए हम बोलते हैं ये CO जो बॉन्ड है, ये CO जो बॉन्ड है, ये कार्बोनिल जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, ये CO जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड नेचर की अगर मैं बात करता हूं, इस बॉन्ड नेचर का वो होता है अपने पास पार्शियल आयनिक नेचर होता है इस बॉन्ड का, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पार्शियल आयनिक करैक्टर देखने को मिलता है, यहां पर क्या है, पार्शियल आयनिक करैक्टर देखने को मिलता है, पार्शियल आयनिक करैक्टर देखने को मिलता है, इस वजह से इसको पार्शियल आयनिक नेचर वाला बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, ये बात समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे पास आगे केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, और उसमें हमें समझना पड़ता है कि पॉजिटिव जो होगा ये कार्बन पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पे आएगा नेगेटिव वाली स्पीसीज, और ऑक्सीजन नेगेटिव पे आएगी कोई पॉजिटिव वाली स्पीसीज। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा यहीं पर तुम्हें बता देता हूं, मान लीजिए ये बॉन्ड नेचर अपने पास इस तरह से, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। यहां पर कोई भी हमारे पास अल्काइल यूज हो सकता है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब मान लीजिए मुझे HCl यहां पर लिखना है, ठीक है, HCl मुझे यहां पर जोड़ना है, ठीक।
HCN जोड़ना है या H2O जोड़ना है, कुछ भी जोड़ लो, ठीक है। मान लीजिए H2O जोड़ना है तो H2O किस तरह से टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये सारे बच्चों को पता है, ठीक। अब होगा क्या कि भाई ये H पॉजिटिव किस पे जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा ना, ये ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव को खींचेगा, और OH नेगेटिव किस पे जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पे, जब यहाँ से पाई बॉन्ड इधर खिसकेगा तो आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये कार्बन के 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक OH आ गया तो इस OH को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या चले गया, H पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका हम केमिकल रिएक्शन जब करते हैं आगे तो हमें इसका पता चल जाता है कि ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव पे कोई पॉजिटिव वाली स्पीसीज आएगी, और कार्बन बनता है पॉजिटिव तो कार्बन पॉजिटिव पे कोई नेगेटिव स्पीसीज यहाँ पर अटैक करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बेसिकली याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के नेचर के बारे में भी अपने पास हो गया, यानी कि टॉपिक रहेगा यहाँ पर ये नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के नेचर के बारे में, क्योंकि इसी के नेचर की वजह से हम आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा इसकी हम बात कर रहे हैं। इस बेसिक लेक्चर में हम इतना तो समझ गए हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन क्या चीज है, कार्बोनिल, इन सबको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन हम इसके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ा आईपीएससी के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो आईपीएससी हमने अच्छे से पढ़ भी रखा है, ठीक है, आईपीएससी वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से आईपीएससी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर चैप्टर में थोड़ा बहुत आईपीएससी लिख लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, टॉपिक डालते हैं आईयूपीएससी, आईयूपीएससी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से आईयूपीएससी का पूरा नाम है। ये आईयूपीएससी क्या करता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का नाम देता है बेटा, ठीक है ना। तो वैसे अगर मैं आईयूपीएससी की बात करता हूं तो आईयूपीएससी का मैं एक ट्रिक तुम्हें बता देता हूं। एक ट्रिक क्या है, पेरेंट चेन को लेने का ट्रिक जो है वो अपने पास क्या है, आईयूपीएससी की प्रायोरिटी हमें याद रखनी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। देन हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड हो गए। और फिर तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ कार्बन को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। नंबर ऑफ कार्बन मतलब जिसकी जितनी लंबी चेन है उसको तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मैंने उस आईपीएससी वाले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। जिसको आईपीएससी डिटेल में नहीं आती तो आईपीएससी वाला लेक्चर देख सकता है, 11th क्लास वाले में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। क्लास 11th में जब आईपीएससी पढ़ते ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है आईपीएससी का, ठीक है, तो उसको देख लेना बेटा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन बोल दीजिए या फिर इसको क्या बोल दीजिए, साइड चेन बोल दीजिए। ब्रांच चेन बोल दीजिए या साइड चेन इसको बोल दीजिए। आई बात समझ में, चाहे इसको ब्रांच चेन बोल दीजिए चाहे इसको साइड चेन बोल दीजिए, तो वही अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है, ठीक है। अभी अगर मैं आईपीएससी कर रहा हूं किसका, सबसे पहले आईपीएससी में कर रहा हूं मान लीजिए एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का आईपीएससी में सबसे पहले कर रहा हूं। और एल्डिहाइड का देखो, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, इस तरह से CHO होता है, ठीक है, CHO एल्डिहाइड का ग्रुप होता है इस तरह से। अब अगर मैं ये CHO ग्रुप बोल रहा हूं एल्डिहाइड का, इसमें सफिक्स हमें याद रखना है। सफिक्स लगता है अल, ठीक है। जो अल्केन होगा उसके अल्केन के लास्ट में क्या लगेगा, ई हट के अल लग जाएगा, अल्केन अल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि ये एल्डिहाइड है CHO और इसमें एक हाइड्रोजन मैंने इधर बॉन्ड के साथ लगा दिया, तो एक ही कार्बन इस पेरेंट चेन में, इस कार्बन में क्या है, मतलब इस कंपाउंड में क्या है, एक ही कार्बन हमें देखने को मिल रहा है। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन हमें देखने को मिल रहा है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन में मीथेन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हाँ मीथेन कहते हैं। और मीथेन का लास्ट का ई हट के सफिक्स आ जाएगा अल, तो मीथेन अल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी याद रखना है बच्चों ने, इस मीथेन अल को ही क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करता हूं कि ये CHO है और इस CHO के साथ मैंने इधर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये इसका नाम जो बनता है, ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन हो जाता है। ये इस तरह से 2 कार्बन की पेरेंट चेन, नंबरिंग वहां से होती है जहां से एल्डिहाइड मिले 1 2, ठीक है। 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो इसका नाम हो गया इथेन और अल, इथेन अल। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, इसका ये कॉमन नेम, ठीक। आई बात समझ में। तो ऐसे अगर मैं बात करता हूं इधर साइड कितने भी हम कार्बन लिख सकते हैं,
कितने भी कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, ये CHO। तो देखो नंबरिंग यहीं से होगी, ये पेरेंट चेन पूरा का पूरा बन गया, नंबरिंग यहाँ एल्डिहाइड से 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आगे नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और अल, प्रोपेन अल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल नाम है इस तरह से, ठीक। अच्छा ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, जैसे मैंने बोला कि इस तरह से ये CHO है और इधर भी क्या है, ये CHO है, दोनों साइड क्या है CHO है। तो हम बोलेंगे 2 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई है, 2 कार्बन को पेरेंट चेन को बोलेंगे ईथेन, और अब 2 अल है इस पे, तो ईथेन के साथ क्या आ जाएगा, डाई अल आ जाएगा, ठीक है, ईथेन डाई अल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए मैंने बोला ये CHO है और यहाँ पर बीच में CH2 और लास्ट में फिर ये CHO मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसमें 3 कार्बन आ गया पेरेंट चेन में, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन और 2 अल, 1 पे और तीसरे पे अल है, तो 1,3 डाइअल लिख लो। तो 1,3 डाइअल भी लिखोगे तब भी ठीक है, अगर 1,3 ना भी लगाओगे, बिना 1,3 के भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा डाइअल भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 3 पे अगर प्रोपेन डाइअल है तो इसका मतलब डाइअल का मतलब है कि 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे ही डाइअल होगा, क्योंकि एल्डिहाइड बीच में तो आएगा नहीं, लास्ट में आता है, कॉर्नर पे आता है, तो वो 1,3 होगा। प्रोपेन का मतलब 3 है, तो इसका मतलब डाइअल अगर लिख रहे हो तो साफ यहाँ पर ये बोल अपने आप में समझ आ जाता है कि इसका मतलब 1 पोजीशन और तीसरी पोजीशन पे ही एल्डिहाइड होगा। आई बात समझ में, क्योंकि कॉर्नर में लगता है, बीच में तो लग नहीं सकता है ना। तो ये प्रोपेन डाइअल हो गया। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा कि इसमें अगर इस एल्डिहाइड के साथ अपने पास कोई दूसरा ग्रुप भी आ गया, जैसे अल्कोहल वगैरह मैंने बोल दिया इस तरह से, है ना, जैसे CH3 CHOH यहाँ पर मैंने बोला और यहाँ आगे क्या है CHO। अब देखो भाई हमारे पास हायर ग्रुप तो क्या है, हायर ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसी को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर पेरेंट चेन, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसको लिखते हैं हम क्या, प्रोपेन और 1 पोजीशन पे अल, तो प्रोपेन अल। लेकिन प्रोपेन अल तो हो गया, लेकिन इस प्रोपेन अल की दूसरी पोजीशन पे OH लग रखा है, ठीक है। OH को तो वैसे सफिक्स के तौर पे ऑल पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि OH का प्रीफिक्स यूज हो रहा है यहां पर। क्यों, क्योंकि OH के साथ अल्कोहल के साथ यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी, यार एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल से हायर ग्रुप माना जाता है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। इसलिए यहां पर अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो यहां पर इस प्रोपेन अल की जो दूसरी पोजीशन है उस पर हाइड्रोक्सी यूज हो रहा है, हाइड्रोक्सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन अल इसका नाम हो जाएगा, ठीक। एक बात काफी इंपॉर्टेंट और आगे अपने पास है, वो इसलिए ये चीज है कि अगर मान लीजिए ऐसे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है और वो 3 से ज्यादा बार किसी कंपाउंड्स में आ जाते हैं, तो उसको पेरेंट चेन में नहीं लेते, फिर उसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। जैसे यहां पर ध्यान से सुनना कि मान लीजिए ये CHO है, ठीक है, ये CH, इधर भी CHO मैंने ले लिया, और इस तरह से क्या हो जाएगा, इधर भी मैंने क्या ले लिया, ये CHO ले लिया, ठीक है ना। तो एक ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में ये भी एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये तीनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा बार आ जाए, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा बार आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, अगर वो किसी कंपाउंड में 2 से अधिक बार आ जाए, 2 से अधिक बार यानी 3 4 5 कितनी भी बार आ जाए, 2 से ज्यादा बार आ जाए, तो उसको पेरेंट चेन में नहीं लेते। फिर पेरेंट चेन यहाँ पर केवल एक कार्बन की पेरेंट चेन और एक कार्बन की पेरेंट चेन को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। एक कार्बन की पेरेंट चेन को हम क्या नाम देते हैं, मीथेन, ठीक है। तो अगर इनको पेरेंट चेन में नहीं लिया, इन तीनों को पेरेंट चेन में नहीं लिया, तो फिर क्या बनेंगे, ये बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, ठीक है ना, ब्रांच बन गए, सब्स्टिट्यूएंट बन गए, और सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं। तब यहां पर एल्डिहाइड का सफिक्स यूज नहीं होगा, प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। अल की जगह यहां पर जो है, जैसे सफिक्स अल होता है ना, तो उस अल को यूज नहीं करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। और प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का कार्बोडिहाइड, ठीक है। अगर सफिक्स इसका क्या होता है, अल, तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स भी यहां पर मैं लिख लेता हूं, प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोडिहाइड, कार्बोडिहाइड, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना। तो हम बोलेंगे कि भाई 3 कार्बोडिहाइड है इस पे, तो सीधा कर दिया ट्राई कार्बोडिहाइड, ठीक है।
तो ट्राइकार्बोडाइड मीथेन इसका नाम बन गया है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये अपने पास CH2 और ये CHO यहां पर हो गया, ये CH यहां पर CHO हो गया और आगे क्या चल रहा है CH2 और ये CHO यहां पर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पेरेंट चेन बनाता हूं, ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन चुके हैं अपने पास। ठीक है, नंबरिंग करेंगे जहां से साइड चेन जल्दी मिल जाए। देखो यहां पर भी CHO है, यहां पर भी CHO, यहां पर भी CHO, तो यहां पर 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप सेम वाले आ रहे हैं जिसमें कार्बन है, तो इसको पेरेंट चेन में नहीं लेना। तो पेरेंट चेन 3 कार्बन की बन गई। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से साइड वाला जल्दी मिले। यहां से भी करेंगे तो पहले पे ही साइड वाला मिल जाएगा, यहां से भी करेंगे तब भी पहले पे ही साइड वाला मिल जाएगा, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3। तो 3 कार्बन को हमने क्या कह दिया, प्रोपेन। अब प्रोपेन की यहां पर ध्यान सुनना, अब ये ब्रांच है, अब क्या है ये ब्रांच, ये फंक्शन ग्रुप अब ब्रांच बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना जरूरी हो जाता है कि 1 पोजीशन पे भी कार्बोहाइड्रेट है, दूसरी पोजीशन पे भी कार्बोहाइड्रेट है, तीसरी पोजीशन पे भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों पे कार्बोहाइड्रेट है, तो 1, 2, 3 और ये बन गया ट्राइकार्बोहाइड्रेट। ट्राइकार्बोहाइड्रेट इस तरह से है ना, 1 2 3 ट्राइकार्बोहाइड्रेट प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कि यहां पर क्यों नहीं लिखा है कि 1 पोजीशन पे ट्राइकार्बोहाइड्रेट है तीनों, यहां पर 1 पोजीशन पे ही तीनों लग रखे हैं, 1 1 1, तो यहां पर आगे तुम इस तरह से लिख सकते हो 1 1 1 ट्राइकार्बोहाइड्रेट मीथेन, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन 1 जब पोजीशन पे कोई चीज लगी हो तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये मर्जी के ऊपर बात होती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपने पास हो गया। एल्डिहाइड की नेमिंग तो हो चुकी है अपने पास। ऐसे अगर मैं तुम्हें बात करता हूं किसके बारे में, कीटोन की नेमिंग के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो कीटोन की नेमिंग भी देख लेते हैं। कीटोन दूसरे नंबर पे जो कीटोन है उसकी नेमिंग भी देख सकते हैं। कीटोन अपने पास क्या होता है, CO, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, इस तरह से बोल सकते हैं। सफिक्स क्या लगता है इसका, सफिक्स लगता है इसका ओन, क्या लगता है इसका, सफिक्स ओन लगता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बोला ये C डबल बॉन्ड O बीच में, तो इधर भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इधर भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, प्रोपेन ओन, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। तो कॉमन एसीटोन भी होता है और आईपीसी के तौर पे भी एसीटोन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आईपीसी प्रोपेन तो है, आईपीसी के तौर पे एसीटोन भी यूज कर सकते हैं, कॉमन तो एसीटोन है ही। खैर ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और आगे ये CH3, तो यहां पर 4 कार्बन की हो गई है पेरेंट चेन, ये पूरी की पूरी 4 कार्बन बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखेंगे ब्यूटेन ओन, क्या लिख दिया, ब्यूटेन ओन, इस तरह से हो गया। अच्छा, ऐसे 5 कार्बन की पेंटेन ओन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर यहां पर बोले प्रोपेन की दूसरी पोजीशन पे ओन, तो प्रोपेन 2 ओन लिखो चाहे प्रोपेन ओन लिखो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रोपेन ओन हो ही नहीं सकता। ऐसे ब्यूटेन 2 ओन लिखो चाहे ब्यूटेन ओन लिखो, क्यों, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे ही कीटोन होगा ब्यूटेन ओन में। ठीक है, अगर मैं इस CO को यहां पर लेके जाऊं तब भी इधर से नंबरिंग होगी 1 2, तब भी वो दूसरी पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब है ब्यूटेन ओन दूसरी पोजीशन पे हो सकता है, प्रोपेन ओन भी दूसरी पोजीशन पे हो सकता है, तो उसमें तुम 2 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन अगर 5 कार्बन आ जाए तो उसके 2 फॉर्म बन जाते हैं, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो वहां पर हमें मेंशन करना जरूरी होता है कि कीटोन किस वाले कार्बन पे लग रखा है। जैसे मैंने बात करी है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो यहां पर 5 कार्बन का अपने पास है। अब मुझे यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से करना है, और मैं लिखूंगा पेंटेन की दूसरी पोजीशन पे ओन, वो इसलिए क्योंकि इसका एक और मेंबर बन सकता है CH3 CH2, देखिए कैसे, C डबल बॉन्ड O CH2 और लास्ट में ये CH3, इसमें 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, और 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर अब तीसरी पोजीशन पे ओन आ रहा है, तो अब ये पेंटेन तो है, ये पेंटेन तो है, लेकिन अब तीसरी पोजीशन पे ओन है। ठीक है, तो पेंटेन की 2 ओन भी बनता है, 3 ओन भी बनता है, इसलिए इसका 2 ओन और 3 ओन लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रोपेन ओन का इसके अलावा कोई प्रोपेन ओन नहीं बनेगा, तो 2 प्रोपेन ओन लिखो या नहीं लिखो 2 सीधा प्रोपेन ओन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ब्यूटेन ओन का भी एक ही बनता है, ये ब्यूटेन 2 ओन लिखो चाहे 2 हटा दो, ब्यूटेन ओन लिख दो। आई बात समझ में। ठीक है, इस तरह से इसका कीटोन का भी अपने पास नेमिंग इस तरह से अपने पास हो चुका है। ठीक है ना, अब अगर हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है,
अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ अगर मैं चलता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास क्या हो जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है इस तरह से COOH होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं इसका सफिक्स की, तो इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स होता है ओइक एसिड। यही बात समझ में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और अगर मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ कि ये COOH है और इस COH के इधर मैंने H लगा दिया, ठीक है, इधर साइड अगर मैंने H लगा दिया तो ये बनेगा एक कार्बन का, और एक कार्बन का एल्केन को मीथेन बोलते हैं, और मीथेन का सफिक्स में आएगा ओइक एसिड। तो क्या बन गया, मीथेन ओइक एसिड। अच्छा, इसका मीथेन ओइक तो एसिड तो इसका आईपीएसी नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो चींटी वगैरह के बाइट वगैरह में पाया जाता है, कोई भी इंसेक्ट अगर काटता है तो वो फॉर्मिक एसिड वहां पर छोड़ता है, ठीक है ना, वही चीज अपने पास। और जो अपने पास बिच्छू घास होता है, कंडाली उसको कहीं कहीं बोलते हैं, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, उसके जो नेटल स्टिंग है ना, जो नेटल स्टिंग होती है, नेटल मतलब बिच्छू घास, ठीक है ना, तो उसमें जो है उसके जो कांटे कांटे होते हैं उसमें भी क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड ये होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं तो ये अपने पास बन जाएगा, यहाँ पर 1 2, तो ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया इथेन ओइक एसिड आ जाएगा सफिक्स में, तो इथेन ओइक एसिड बन गया। ऐसे इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, एसिटिक एसिड। और ये सब ने खाया होगा एसिटिक एसिड, जैसे सिरका वगैरह विनेगर वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना, यानी चाउमीन मोमो तो खाते होंगे ना उसमें, ठीक है, तो उसमें जो खट्टा पदार्थ डलता है वो एसिटिक एसिड के तौर पे विनेगर वगैरह डाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे अगर मैं 3 कार्बन का बनाऊं CH3 CH2 COOH, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन का बन जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। और ऐसे अगर मैं इसमें एल्डिहाइड की तरह बनाऊं कि COOH इधर भी है और COOH इधर भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 कार्बन है इसमें तो हम बोलेंगे इथेन, और इथेन के दोनों ही कार्बन पे ओइक एसिड है तो इथेन डाइओइक एसिड ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड। और ऐसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर 2 से ज्यादा इसमें भी आ गए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बोला कि ये CH2 है और इधर मैंने बोला COOH और इधर पे मैंने बोला CH, यहां पर भी COOH, ठीक, और आगे मैंने बोला ये CH2, यहां पर भी COOH, ठीक है। तो अब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, ये 2 से ज्यादा बार अगर किसी कंपाउंड्स में आ जाते हैं तो इसको फिर पेरेंट चेन में नहीं लेते, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, जैसे अभी मैंने एल्डिहाइड के बारे में बताया। अब पेरेंट चेन केवल इन 3 कार्बन की हो गई, नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक, 3 कार्बन को लिख दिया क्या, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या लिख दिया, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन तो लिखा है, लेकिन प्रोपेन की 1 2 3 पे क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है प्रीफिक्स ट्राइकार्बोक्सिलिक बन जाता है। प्रीफिक्स अगर सफिक्स ओइक एसिड है तो प्रीफिक्स इसका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक कर दो, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक कर दो, सिंपल ट्राइकार्बोक्सिलिक कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया है, ट्राइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक प्रोपेन, क्या बन गया 1 2 3, ट्राइकार्बोक्सिलिक प्रोपेन यहां पर बन चुका है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर नेमिंग हो चुकी है। ऐसे अगर मैं देखता हूं यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हायर ग्रुप क्या है, हायर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए यहां पर हमने OH को यानी अल्कोहल को प्रीफिक्स के तौर पे यूज कर रखा है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज कर रखा है, तो वो बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। आई बात समझ में, तो इस तरह से अपने पास क्या हो गया है, इसकी नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है, आईपीसी नेमिंग। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तुम्हारे हिंट के तौर पे थोड़ा चीजें यहाँ पर बताई है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, एल्डिहाइड की नेमिंग, कीटोन की नेमिंग थोड़ा बताई है, वरना पूरा डिटेल में कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन्स जो भी है पूरा डिटेल में मैंने आईपीएससी को पढ़ाया है, ठीक है, सारे फंक्शन ग्रुप के आईपीएससी को मैंने पढ़ा रखा है, वो 11th क्लास के जीओसी वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो वहां से देख लेना, जिस बच्चों को जो है अगर आईपीएससी में कोई दिक्कत होगी तो उस लेक्चर को अच्छे से देख सकता है, फिर कोई भी दिक्कत आईपीएससी में नहीं आने वाली, ठीक है। आई बात समझ में, तो इतना अपने पास ये बेसिक लेक्चर के बारे में हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिक लेक्चर अपने पास था बेटा, जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक का मेन
चीज के बारे में समझा कि ये सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है जिसमें नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ा, इस पेज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस पेज में किसी को डाउट है आईपीएससी वाले में, ठीक है। यहाँ पर एलडीआईडी की आईपीएससी पहले हमने करी है, क्या इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर कीटोन की आईपीएससी डाली, ये कीटोन की आईपीएससी करी है थोड़ा बहुत, और ऐसे हमने फिर इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की आईपीएससी करी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारे पास ये बेसिक से लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे बेटा, उस सेकेंड लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स पहले पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बिल्कुल हम अलग से पढ़ते हैं, अलग से सेपरेट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो किसी को डाउट है इतने में तो पूछ लीजिए भाई, नहीं, चलो ठीक है बेटा, इतना, इसको आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।